आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय पी चंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ भगवान की आरती के लिए। श्री दिनेश चंद्र सिंह आरती श्री
मन विषय सुबह सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग मूरी की तात मात सब विधि तुलसी अपने सभी भक्तजनों से क्या अपने स्थान को पधारें और बैठकर कथा पंडाल में भगवान की कथा श्रवण करें। सुना सुना जसोदा रानी अपनी सुत की कहानी, दही खायो और दूध में मिलायो पानी, सुनो सुनो हे जसोदा रानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला इस मंच को। और अब मैं इस भवानी छापर के हनुमान धाम के प्रांगण में पधारे हुए इस समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से महाराज जी के लिए 2 पंक्तियां निवेदित करके यह माइक्रोफोन समर्पित करूंगा। इस बीच मैं निवेदन करूंगा कि आप कथा पंडाल में आकर खड़े न हो, आप आकर बैठ जाइए और जब बाहर से आप आते हैं तो शांति चित्त होकर बैठ जाएं, क्योंकि कथा शांति का दूसरा नाम है। आप शांत चित्त होकर बैठें और जो भी दान राशि आप कुछ लेकर आए हैं तो वहां धीरे से रख के चले जाएं, बैठकर शांति से कथा सुनें। मैं वो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। आज भोजपुरी में मैं 4 पंक्ति आपके लिए रखना चाहूंगा, भोजपुरी भाषा में, इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से, इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं की तरफ से। कि ये है गांव के सब मन ही हर से, यह गांव के सब मन ही हर से, स्वागत बाटे पद बंधन बा, स्वागत बाटे पद बंधन बा, हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा, हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा। साचोई बगीचा खिल गई जब चरण कमल आइल राउर, साचोई बगीचा खिल गई जब चरण कमल आइल राउर, अमह मह माटी महके लागल, आवे के खबर आइल राउर, आवे के खबर आइल राउर। पुराणों में लिखा हुआ है कि जहां कथा होना सुनिश्चित है वो बहुत पहले से वहां की मिट्टी को आभास हो जाता है। इसलिए कहना है कि मह मह माटी महके लागल, आवे के खबर आइल राउर,
अरे तन पुलकित मन हर खितबा, तन पुलकित मन हर खितबा, दुर्लभ नितराउर दर्शनवा। हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा। हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा। एह गाँव के सब मनई हर से, एह गाँव के सब मनई हर से, स्वागत बाटे पद बंदन बा। हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा। हे राम कथा रसिया सुजान, अब बार बार अभिनंदन बा। इसके साथ साथ मैं इस कथा पंडाल में बैठे हुए सभी माताओं बहनों, सभी श्रद्धालु सज्जन वृंदों, सभी भक्तजनों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए यह माइक्रोफोन मैं बड़े आदर के साथ कथावाचक परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री प्रद्युम्न जी महाराज को समर्पित करता हूं आज के विश्राम दिवस की कथा के लिए। और इसके पहले मैं भक्ति भारत चैनल के माध्यम से यह कथा प्रसारित हो रही है, जिसके प्रसारण के लिए गोपालगंज से रोहित जी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप उस चैनल पर भी ख्याल रखेंगे। चैनल के माध्यम से भी कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। धन्यवाद। हेलो, जय श्री राधे। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुदेवाय सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभाय पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ तुलसीदासाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
आदिशक्ति जगदम्बा जगज्जननी माँ भवानी जय। श्री राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। नगर गांव बस्ती जगह स्थान कीर्तन संत समाज अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद प्रभु क्षीर सागर में विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीतापति श्री राधापति दिवांगमय मूर्ति भगवान श्री रामचरितमानस के पावन पुनीत चरणों में इस ताज का बारंबार प्रणाम निवेदित है। आदिशक्ति जगदम्बा जगज्जननी माँ भवानी पारंबा ऐं शक्ति ह्रीं शक्ति क्लीं शक्ति माँ जगदम्बिका के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम निवेदित है। भगवान भूत भूतेश्वर त्रिलोकीनाथ उमापति श्री दिगंबरेश्वर महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है।
भगवान श्री राम सहित परिकर समाज सेवक श्री अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम निवेदित है। कश्यप गोत्रीय श्री सूर्य भगवान पुत्र श्री शनिदेव जी भगवान के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम निवेदित है। हमारे सदगुरुदेव श्री श्री 108 श्री डॉक्टर श्री धनंजय तिवारी, उनके चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम निवेदित है। मेरे माता पिता आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मां भवानी, मेरे भगवान शिव शंकर स्वरूप मेरे पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस व्यास मंच पर विराजमान सभी संगीतज्ञ जन जो यहाँ पर विराजमान हैं, जो आप लोग नित्य देखते हैं, झाल पर संगत करते हुए पंडित श्री उदय भान मिश्र जो आपके सामने झाल का नित्य संगत करते हैं, मेरे संगीत का संगत करते हैं, सदैव कृपा बरसाते रहते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मुझको ये ढोते आ रहे हैं, इनकी बड़ी महानता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की कृपा से आज इस स्थान तक पहुंचने का अनंत भाग्य प्राप्त हुआ है। बचपन से लेकर के और अभी तक इनका पूर्ण सहयोग हमारे ऊपर रहता है, पूरा हाथ इनके ऊपर रहता है। पंडित श्री उदय भान मिश्र जी के गुरु स्वरूप इनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित है। हमारे अनुज जो शिवान से चल करके आए हैं, नित्य अपने स्वरों से वीणा की तार की तरह अपने स्वर को झंकृत करते रहते हैं। अंगुलियों के तो पूछना मत, जब अपने सुर में आ जाते हैं तो अंगुली दिखाई नहीं देती। बड़े सुंदर आवाज के धनी ऋषि राज शुक्ला जी, मैं इनको सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद इस व्यास से देता हूं कि आप राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल के सुंदर कलाकार बने, यह मेरी भगवान से सदैव प्रार्थना है। जो नाल पर तबला पर सुंदर स्वर के धनी और जिसे हम लोग एक साधारण भाषा में कहते हैं सलाई रेंज, जो किसी प्रकार के नट को कस देते हैं, यहाँ पर विराजमान है हमारे महात्मा स्वरूप साधु स्वरूप भरतदास जी ऐसे हैं जिनकी सहयोग से आज इस स्थान तक पहुंचने का अनंत भाग्य प्राप्त हुआ है। और जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं, पूरे श्री रामचरितमानस में जितने पात्र हैं हमारे पास अवेलेबल, खोजने नहीं जाना है पूरे। देखिए अभी भरत जी का नाम लिया, ऋषि राज जी का नाम लिया, श्री उदय भान मिश्र का नाम लिया जो सूर्य वंश से हैं। अभी यहाँ पर एक और जो आपने किष्किंधा कांड में उनका नाम सुना है, प्रभु श्री राम जी के मित्र श्री सुग्रीव जी, उन्हीं के नाम से यहाँ पर बस अंतर इतना है कि उनमें पूछ था, इनमें पूछ नहीं है, लेकिन समाज में इनकी बड़ी पूछ है, ये सत्य है। यहाँ पर ऑर्गन का संगत कर रहे हैं सुग्रीव जी। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप सदैव आगे बढ़ते रहे। और अखिलेश जी भी है, अखिलेश यानी राम के स्वरूप, शालिग्राम जैसे काले थे वैसे ये भी हैं, इनमें दो राय नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव एकदम राम स्वरूप में है। ठाकुर जी कृपा सदैव इन पर बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मैं भले छोड़ दूं लेकिन आप न छोड़ें, यही मैं सदा अपने मन में कामना करता रहता हूँ। और यहाँ पर हमारे जो भंडारी जी हैं, बचपन से लेकर अभी तक इनका पूर्ण सहयोग रहा है। हाँ, अभी मैं शालिग्राम जी का नाम लिया, शालिग्राम जी का स्वरूप एकदम जामुन के जैसा होता है। जामुन का रंग कैसा होता है? जमुना जी का जैसे पानी होता है।
एकदम सबको निर्मल करने वाले जमुना जी, श्री जमुना चतुर्वेदी जी, सुंदर 9 दिन तक हम सभी को सुंदर सुंदर भगवान को भोग लगा करके प्रसाद जो खिलाते हैं। महाराज पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। सोचते हैं कि पेट और बड़ा रहता तो और खाते हम लोग, लेकिन पेट ही भर जाता है, मन ही नहीं भरता। इतने स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। मैं इनको सदैव सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप लोग जानते हैं श्री रामचरितमानस में आता है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और हनुमान जी को पूरे शक्ति का ज्ञान देने वाले पहले कौन थे? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय। है ना? तो महाराज हमारे जामवंत जी हैं यहाँ पर, जो नित्य सच में जैसे जामवंत जी का एकदम शरीर बाल सफेद हो गया था, वैसे यही भी है। बचपन में इन्होंने पूरा, मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे मिट्टी का घर था, कपड़ेला घर था, और मेरे जन्म होने पर मैं 3 बहने के बाद मेरा जन्म हुआ। पिताजी बड़ी दुखी थे कि संतान नहीं होगा, लेकिन ठाकुर जी भगवान श्री दिगंबरेश्वर महादेव, मेरे गांव के वो शिव शंकर भोलेनाथ, जिनके मैं सदा सेवक हूँ, उनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ। वो माँ के गर्भ से आदिशक्ति जगदम्बा, मेरे पिता भगवान शिव शंकर, जिनका नाम कहा जाता है कि माता पिता का जल्दी नाम नहीं लेते, गुरु का नाम नहीं लेते, अपना नाम लेते, कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेते। लेकिन हमें गर्व होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जन्म जब भी हो तो मेरे माता पिता को, उसी माता का पिता का गर्भ चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। धन्य वो माता पिता जिनके चरण रजपान करने के सिद्धि में भाग्य प्राप्त होता रहे। जब मेरा जन्म हुआ तो फूल ही थरिया फोड़ दिए। मेरे पिताजी का नाम श्री बेनी शंकर द्विवेदी, मेरी माता का नाम श्रीमती मैना देवी, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण, और हमारे घर के बगल में ही इनका घर है। मेरा जब जन्म हुआ तो फूल ही थरिया फोड़ दिए, बेनी बाबा के लइका भइल बाबू। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबको लेकर के चलूं, ऐसा नहीं मैं सबको लेकर के चलूं, ये सभी मिलकर हमको लेकर के चलें। महाराज जैसे हनुमान जी का सदैव कृपा हनुमान जी पर सभी देवताओं और देवताओं को, देवियों का, ऋषियों मुनियों का हुआ, उसी प्रकार हमारे ऊपर सभी गुरुजनों का, मित्र गणों का, भगवान का, माता पिता का सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। यहाँ पर दशरथ रूप में कौन? तो जो इंद्रियों को जीत लेता है, ऐसे महापुरुष जिनका नाम है परम पूजनीय आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, जो बचपन में हमको पढ़ाए, बचपन में पढ़ाते थे, और गलती हो जाती तो बड़ा डंडा गिराते थे। हमने बचपन में ही सोच लिया था बहुत जल्दी आकर के आपसे बदला लेंगे, घबराइए मत। आज वो समय आ गया कि आपकी कृपा सदैव बरसती रहे, यही हमारे बदला है। हमारे बड़े भाई भी हैं, आवश्यकता पड़ते थे मित्र के भी पद को निभाते हैं, भूमिका को निभाते हैं। उनकी सदैव कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। यहाँ के आचार्य श्री 108 श्री फेकू पांडे जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। इस सदैव कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। और हमारे संगीत पद्धति में जिनका पहला हाथ रहा, हमारे गुरुदेव भोरे प्रखंड ग्राम मिश्र जिगना, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पंडित श्री चुम्बन मिश्रा जी। गुरुदेव कटिया प्रखंड मिश्रौली निवासी स्वर्ग श्री अक्षयबर मिश्र जी। कटिया प्रखंड ओझा मही, जिनका नाम श्री 108 श्री मदन ओझा जी, स्वर्गीय मदन ओझा जी।
स्वर्ग श्री जटाशंकर ओझा जी, स्वर्ग श्री पंडित श्री राधा मोहन चतुर्वेदी उर्फ अंजन जी, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, उनका सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। शिवराजपुर निवासी भोरे प्रखंड मोहन शुक्ल उर्फ जोगानी जी, मुसहरी निवासी विजयपुर प्रखंड जिनका नाम है श्री सुभाष पांडे जी, इन सभी का सदैव मेरे ऊपर कृपा बरसता रहा और बरसता रहेगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, श्री रामचरितमानस स्वरूप प्रभु श्री राम से, कि हमें वह अपना चरित्र भर दें, वह अपना ज्ञान भर दें, वह बड़ों का आदर करने का, छोटों का, बड़ों का सम्मान करने का, छोटों का आदर करने का, बड़ों को कैसे वंदन किया जाता है। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदैव ये कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहें और आप जैसे महासंत लोग, संत का कोई भेष नहीं होता, संत का कोई भेष नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रक्तांबरी, पीतांबरी, श्वेतांबरी धारण करेंगे तभी हम संत होंगे। बाल बढ़ा ले लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो ही हम संत होंगे। पूरा यहां से यहां तक त्रिपुंड लगा लेंगे तो ही हम संत होंगे। संत का स्वभाव मैंने कथा के प्रथम दिवस को ही मैंने आप सबके सामने वर्णन किया था। संत का हृदय बड़ा सरल होता है, जिसका हृदय सरल हो वही संत है। और आप लोग सरल हृदय के महापुरुष संत लोग सारे समय को निकाल करके आप लोगों ने भगवान श्री राम के हमारे टूटे फूटे शब्दों से, टूटे फूटे शब्दों से आप लोगों ने ज्ञान की कथा, श्री राम की कथा आप लोगों ने बड़ी प्रेम भाव, आस्था और श्रद्धा के साथ आप लोगों ने कथा श्रवण किया है। इसलिए मैं अपनी दृष्टि से सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सबको साथ साथ प्रणाम वंदन करता हूं और इस YouTube चैनल भक्ति भारत चैनल के माध्यम से जो नित्य मेरी कथा श्रवण करते हैं और मेरे उस YouTube को देखते हुए, मोबाइल खोलिए, YouTube है, YouTube चलाइए, उसमें नीचे लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको उंगली से दबा देते हैं आप लोग और कथा का आनंद लेते हैं, अग्रिम कथाओं का भी आनंद लेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को बारंबार धन्यवाद देता हूं। आपको मैं ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। यही भगवान से कामना है कि मैं सदैव आपके ऊपर ऋणी रहूं। क्या महाराज, एहसान आप लोगों का ही चाहिए। आभारी मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता रहूं, ऐसा शब्द नहीं मेरे पास, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। मांगने से उसी से मजा आता है, आनंद आता है कि मांग लो, पर वो मांगने के बाद किसी से कहे नहीं और खुशी से दे दे। वो कौन है जी, जानते हैं? वो माता है, पिता है, गुरु मेरे भगवान है और संत लोग हैं, जो संत के स्वरूप में सब लोग यहाँ बैठे हैं और जो मेरी कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको मेरा सत सत वंदन है, प्रणाम है। आइए हम लोग, बहुत देर हम कथा में नहीं लेंगे क्योंकि बहुत कुछ अभी और काम है कथाओं में आगे जाकर के। जो हम कथा में प्रवेश करें, सबरी मैया के आश्रम में प्रभु श्री राम लक्ष्मण गए। श्री राम जी ने जूठी बेर को खाया प्रेम के अधीन होकर, लेकिन वही छोटे भाई लखन प्रेम के भाव को समझ ना पाए। वो सब समझते हैं, वो प्रेम के अवतार, करुणा के सागर श्री लखन जी महाराज हैं, लेकिन इस मानव जीवन मनुष्य को दिखाना चाहते हैं कि प्रेम को जो ठुकरा देता है उसकी कैसी दशा होती है।
पात्र हैं ये, और पात्रता प्रेम की इनके पास पूर्ण है, पर ये मनुष्य को दिखाना चाहते हैं कि जो प्रेम को ठुकरा देता है उसको कहीं शरण प्राप्त नहीं होता, अंत में वही काम आता है। वही लक्ष्मण जी प्रेम को ठुकरा दिए, जूठी बेर को नहीं खाया, छुपा करके फेंक दिए, और जब लखन जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण का प्रयोग हुआ, उन्हें लगी, तो अंत में वही बेर, संतों के मुख से मैंने सुना है कि वही बेर सजीवन बूटी बन करके लक्ष्मण को महाराज जीवन दान दिया है, वही प्रेम। श्री राम जी ने मां सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। आइए हम चौपाई के द्वारा आप लोग इस नवधा भक्ति को गाइए, क्योंकि नवधा भक्ति को गाने से हो सकता है कि इसमें से एक भी भक्ति तो प्राप्त हो जाए। अरे आम का पेड़ है, आंख मूंद करके निशाना लगाओ आम पर, अरे 10-20 ढेला मारोगे, 10-20 पत्थर मारोगे, कहीं ना हो सके एक निशाना लग ही जाए। तो हम ये नवधा भक्ति को आप लोग के साथ में गाने का प्रयास करता हूं। आप लोग तो ज्ञानी विद्वान हैं ही, मैं तो छोटा सा एक बालक हूं, मैं सेवक हूं, आप लोग की सेवा करने के लिए आया हूं, और बालकों में कहीं ना कहीं कमियां हो भी जाती है, तो क्षमा करना बड़ों का काम। हम बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं, और आप लोग बड़े हैं जो अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा मेरा सुनते हैं। जो अपनी दुख किसी से कहे और सुन करके आपको प्रोत्साहित करे, वो सबसे बड़ा है। तो मेरा दुख मेरे राम का दुख, मेरे राम का दुख मेरा दुख है, मेरे भगवान का दुख मेरा दुख है। हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय अंतरराष्ट्रीय के महाकथाकार राम कथा के कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, प्रेम भूषण जी महाराज का गीत हम लोग सुनते हैं। यह जीवन को मैंने सौंप दिया भार तुम्हारे हाथ, ये सब जीवन उनके चरणों में सौंप दिया। और यह नवधा भक्ति मेरे साथ नहीं, आपके साथ मैं गाऊं, आप लोग सब मिलकर के गाएं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। क्या प्रथम भक्ति है? प्रथम भगति संतन कर संगा, जो आप लोग को सहज नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जितने बैठे सब संत के रूप में बैठे, और सत्संग कथा श्रवण भजन श्रवण करने से, भजन करने से आपको सहज नहीं प्राप्त हो जाता। आपको भक्ति प्राप्त हुई कि नहीं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति के शरण में जाने के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए भक्ति के 9 सीढ़ियां हैं। जो प्रथम सीढ़ी क्या है? संतों का संग, और दूसरा भगवान की कथाओं में उनका प्रेम लगा रहे, अनुराग लगा रहे। जैसे मान लीजिए कि राग से हम जो गा रहे हैं, कितने लोगों के पास राग नहीं होगा, आवाज नहीं होगा, कैसे गाओगे? जो राग से नहीं है वो अनुराग से तो जरूर गा सकते हैं।
और भगवान कहते हैं राग से कम अनुराग से हम ज्यादा मान जाते हैं। और जिसके पास राग हो और अनुराग हो भगवान पुनः उसको भक्ति प्रदान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा। तीसरी भगति अमार, गुरु की सेवा करो पर अहंकार त्याग कर। नहीं गुरु जी के शरण में गए, गुरु जी देखो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, सोना चांदी है, जमीन है, जायदाद है, हीरे है, मोती, इतना बच्चे, इतने संतान, हम गुरु जी को दिखाने लगो। गुरु जी बेचारे उसी में रह गए। गुरु जी की यही सेवा थोड़े है। गुरु जी के मन में क्या है, क्या भाव की जागृति हो रही है, उनके सोचने के पहले उनको पूर्ण कर दो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपटी तजी ज्ञान। चौथी भक्ति भगवान की है कि भगवान के गुणगान करिए, पर एक अपने अंदर से निकाल लीजिए। क्या? कि कपट छल इत्यादि निकाल दीजिए। श्री राम जी कहते हैं निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का गुणगान करो, नित्य करो, लेकिन अपने अंदर से छल कपट निकाल लो। ना कि बैठल बानी पूजा पर मन बाटे भूजा पर, ये वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। पुराना कहावत है ना जी, हमारे भोजपुरी के लोग कहते हैं कि बैठल बानी पूजा पर मन बाटे भूजा पर। अरे भगवान का नाम जप करते हो तो भगवान के ही मन में, भगवान के ही उनके स्वरूप में, उनके चरणों में आपका ध्यान लगा रहे। जैसे एक भंवरा फूल के रस को रसपान करने के लिए उसी में मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों का रसपान करने के लिए मन रूपी भंवरा उनके चरणों में एकदम लिप्त हो जाए, तो भक्ति करने में आनंद आता है। अपने अंदर से छल कपट त्याग दो। अच्छा ये बताइए, संसार के व्यवहार में आपका मन एकदम चलायमान है, स्थिर है और चलायमान भी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारे शरण में आ रहे तो मन चलायमान को समाप्त करो और मेरे में स्थिर करना। जब मेरे में तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे तो हम तुम्हारे अंदर सदैव के लिए स्थिर हो जाएंगे। जैसे माला लेकर के आप जप करते हैं, आंख मुद लिया, राम 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 राम, तभी आगे से कोई गया, पंडित जी प्रणाम, आपका राम का नाम वहीं पर हो गया विश्राम, लग गया आप दूसरे काम में लग गए। राम नाम का यहाँ जप कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति रास्ते से गया, भगवान की माला वहीं पर रुक जाती है और दूसरे से आप व्यवहार में लग जाते हो,
और संसार जगत के जितने भी कल्पना से लेकर जो अपने स्वप्न, जो आप स्वप्न देखते हैं, और करोड़ों प्रकार के वृत्तियों पर यह मन जो है विहार करता है जब माला जपते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा मन मेरा नाम जपते समय, माला जपते समय तुम्हारा मन न जाने कहां कहां भ्रमण करता। लेकिन वही संसार के व्यवहार माया को जब हाथ में ले लेते हो, गड्डी का रुपया 1 लाख की गड्डी ले लो और गिनते रहो 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब कोई रास्ते से गया और कहा कि भाई जी प्रणाम, तो आप ध्यान नहीं दोगे, इशारा कर लोगे, बस गिनते में लगे रहो, क्योंकि आपका मन रुपया गिनने में लगा है। लेकिन जब माला गिनने में होना होता है तो मन भागता है, और रुपया गिनते हो तो मन रुपया पर स्थिर हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि आपका मन जो है माया में ज्यादा लिप्त है और ब्रह्म में लिप्त नहीं है। इसलिए यह प्रमाण है। इस प्रमाण के लिए आपके अंदर, सबके अंदर यही भाव होगा। इसलिए इसको अंदर से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा दो। आपने एक लैला मजनू मूवी का नाम सुना होगा। पिक्चर खराब नहीं होता, आजकल के पिक्चर की बात नहीं कर रहा है, आज की 20 वर्ष पहले की मूवी की बात कर रहा है। उसमें लैला मजनू में एक पिक्चर देख, उसमें एक सीन आया है कि एक फकीर है और एकदम सुनसान रेगिस्तान में बैठ करके और अल्लाह को याद कर रहा है। उसी रास्ते से मजनू जा रहा है। मजनू हाय लैला कहते रास्ते से जा रहा है। ध्यान से सुने, बहुत बुरी बात है। अभी पिक्चर पर मत चले जाइए कि महाराज पिक्चर की बात करने में, इसमें गुड़ रहस्य है। सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाई, यही ज्ञानियों का काम। असली चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लो और भूसा घास को उड़ा दो। इसमें देखिए कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हाय लैला कहते हुए मार्ग से जा रहा है, उसी मार्ग में एक फकीर बैठ करके अल्लाह को याद कर रहा है। क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? जुमा कहते हैं, नमाज पढ़ रहा है। मजनू के पैर से वह फकीर टकराया। मजनू 10 कदम आगे तक चला गया। फकीर वहीं पर क्रोधित हो गया। लाहौल बिला कुवत, अरे मूर्ख, तुझे इतना ध्यान नहीं है कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, तू इसी रास्ते से जा रहा है, तुझे ध्यान नहीं है? कई प्रकार के अपने उर्दू अल्फाज में भला बुरा कहा, लेकिन मजनू सुन नहीं रहा है। फकीर गया, आगे से रोक दिया रास्ता। मैं तुझे बार बार बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता है? मैं खुदा को याद कर रहा था, अल्लाह को याद कर रहा था, और तूने जो है हमें धक्का दिया, तुझे ज्ञात नहीं है? मजनू ने कहा कि कैसा धक्का, हमें तो ज्ञात ही नहीं है। करे तुम हमको धक्का दिया, मेरे अल्लाह का तारतम्य टूट गया मुझसे, और धक्का दिया, तुझे ज्ञात नहीं है? तूने धक्का दिया, तुझे ज्ञात नहीं है? बोले कि महाराज यही तो बात है, असली प्रेम आपने किया नहीं। अगर वास्तविक प्रेम किया होता अपने अल्लाह से, तो आधी तूफान भी आए तो आपका तारतम्य टूटता नहीं। धक्का देने की बात छोड़ दो, आधी तूफान भी आए, वज्रपात भी हो, तो अल्लाह के आप भक्त हो तो आपका तारतम्य टूटता नहीं, वह ध्यान टूटता नहीं, ध्यान छूटता नहीं। लेकिन मैं अपनी लैला के प्रेम में इतने तारतम्य को जोड़ दिया कि हमें भी सिर्फ लैला का ध्यान रहा, आपका ध्यान नहीं रहा, टकरा गए। तो इससे ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि आपके प्रेम से ज्यादा हमारा प्रेम एकदम शिखर पर है। वह जो था फकीर मजनू के पैरों में गिर गया।
कहा कि हे मजनू तूने अच्छा ज्ञान दिया और तुम्हारे इस बात से हमें ज्ञात हो गया कि अल्लाह को कैसे याद करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और सच में जिससे प्रेम हो जाता है ना, उससे दुनिया में कुछ नहीं अच्छा लगता। हमारे बड़े भैया के साथ रह सानिध्य में रहने से मुझे भी बड़ा शौक था पहले गीत लिखने का। मैंने बहुत पुराना गीत, छोटे थे तो घूम घूम भजन वजन गाते थे, तो उसमें मेरा भी मन था कि लोग कहते गुरु जी थोड़ा, पंडित जी थोड़ा भोजपुरी गीत गाओ। तो भगवान का भजन में सदैव से करता रहा। अब सोच लीजिए मैं 7 वर्ष की उम्र से भजन करते आ रहा हूं। 7 वर्ष की उम्र से मेरी माँ जब किचन में बैठकर रोटी बनाती थी तो मैं दरवाजा का जो पल्ला होता है ना, उसी पर खड़ा हो जाता था और मेरी खाना माँ बनाती रहती थी और मैं उसी चौकट पल्ले को घुमाता रहता, उसी पर बजाता था और गाता था। कहीं कुछ मिल जाए उसी पर बजाता गाना शुरू कर देता। बड़े हुए धीरे धीरे लोग लेकर के जाने लगे यही सब गुरुजनों का जो मैंने नाम लिया, और धीरे धीरे गाने का भी कुछ गीत बनाने के भी ढंग आ गए। तो एक गीत बनाया, लेकिन यह मुक्तक एक और जो अलग से प्रेम करने का ढंग होना चाहिए। प्यार राजा प्यार रानी, प्यार इतिहास के कहानी हो, प्यार के बदनाम मती करी, प्यार साचो गंगा जी के पानी हो। प्यार प्रेम सच में गंगा जी के पानी के जैसा है। आज हम लोग प्रेम करते हैं प्रेम को बदनाम करने के लिए। अरे प्रेम तो साक्षात सीता से सीखो, राम से सीखो। प्रेम भक्ति का महाराज वह चरम बिंदु है। प्रेम भक्ति का चरम बिंदु है। तो महाराज जिसको प्रेम हो जाता है, मीरा को प्रेम हो, प्रेम जब हुआ वो अपने घर परिवार जो सांसारिक पति थे उस पति को त्याग दिया, और त्याग करके श्री कृष्णा की सदैव होकर के श्री कृष्णा के हृदय कक्ष में जाकर के प्रवेश कर गई थी। अंत में स्वशरीर प्रेम हनुमान जी को हो गया। वानर राज केसरी के पुत्र थे, किस चीज की कमी थी? मां अंजना के पुत्र थे, लेकिन घर परिवार का त्याग करके और राम जी के शरण में जाने का सब कुछ त्याग करके। प्रेम क्या विभीषण जी के पास कुछ कमी थी क्या? रावण के भाई थे, लेकिन वह असत्य मार्ग पर नहीं चलते थे, वो सत्य मार्ग पर चलते थे। इसलिए राम जी के प्रेम को पाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। प्रेम क्या गौतम बुद्ध की कमी थी धन की, लेकिन सब कुछ राजपाट त्याग करके और भक्ति में लीन हो गए, जो भगवान के अंश कहे जाते हैं। प्रेम ऐसा है, कैसा? तो जिक्र प्यार के जिक्र प्यार के, जिक्र प्यार के बीमारी हुई जाला सोहाला नहीं गाँव घर में। जिक्र प्यार के बीमारी हुई जाला सोहाला नहीं गाँव घर में, सोहाला नहीं गाँव घर में। जिक्र प्यार के बीमारी हुई जाला सोहाला नहीं गाँव घर में। जिक्र प्यार के बीमारी हुई
स्वागत करें भजन का। ये भजन अच्छा, ये बताइए, हर व्यक्ति के हाथ में कुछ दुर्भाग्य के रेखाएं जरूर होंगे। समुद्र शास्त्र के ज्योतिष के ज्ञाता किसी हस्तरेखा के बहुत बड़े विशेषज्ञ से दिखवाइए। ये हमारे कवि जी भी हस्तरेखा बहुत बढ़िया देखते हैं। इसमें बुरी बुरी रेखाएं भी होती हैं, ये कैसे मिट जाएंगे? हर व्यक्ति के हस्तरेखा में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बुरी रेखाओं को अगर मिटाना है तो कैसे मिटेगा जानते हैं? विपत्ति के, संकट के, दुख के, आपत्ति के भगवान के भजन में ताली बजाने से। ताली बजाइए, जिसको आपद विपद संकट मिटाना है वही ताली बजाएंगे। अजय भगवान के भजन में ताली ना बजाई, जे तलिया बजाई ओकरा ऊपर से संकट ह करके जेकरा ऊपर जे ताली ना बजाओ तो ओकरा ऊपर चल जाए। सत्य भाई ध्यान दे लोग। दूसरा, एक जगह बार बार करे थे भैया ताली क्यों नहीं बजाते, ताली क्यों नहीं बजाते? तो इसे गर्मी के महीने में वो चादर, चैत के महीने में चादर उड़ाता आया हमारे पास। 10 बार कहे लेकिन बेचारा आया और थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया शरीर को, चादर खिसक गया, उसके दोनों हाथ ही नहीं, रोने लगा। गुरुजी आप ताली बजाने की कह रहे हो, हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने ताली नहीं बजाया हो, इसीलिए मेरे दोनों हाथ नहीं है। तो जो भगवान की कथाओं में दान दिया, गरीबों को दान दिया, भूखों को भोजन कराया, बड़ों को आदर प्रणाम सत्कार किया और भगवान के भजन में ताली बजाया, उसको कभी लकवा नहीं मार सकता है। ये ध्यान रखिए। जकरा प्यार के नहीं आप तो बजाइए, रउआ यही ना हमारी घबराई में। जकरा प्यार के बीमारी होई काला, सोहाला नहीं गाँव घर में। ताली कैसे बोलना चाहिए भाई? माइक बंद कर दें, सुनिए, माइक बंद। सबसे तेज हमारी आवाज आ रही है। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ बहुत कड़ा हो, टाइट हो, बहुत नरम है। ताली भजन करने वाले का हाथ बहुत नरम होता है। ध्यान दीजिए, ताली हम लड़के खिला खातिर नहीं की कह ना, ताली बजे के चाहिए, आवाज आना चाहिए तल में से। जकरा प्यार के बीमारी होई जाला, सोहाला नहीं गाँव घर में। जकरा प्यार की बीमारी होई जाला, सोहाला नहीं गाँव घर में। मजा नहीं आ रहा है, थोड़े से झालका पड़ जा, आज के दिन झालका पड़ जाए नु तो बढ़िया रहे। ये याद रहने कि बाबा जाए रहने, बाबरे ताली बजा बजा के झालका उखाड़ देनी हाथ कहो बाजे के चाहिए। जकरा प्यार के बीमारी होई जाला, सोहाला नहीं गाँव घर में। जकरा प्यार सोहाला नहीं गाँव घर में। प्रेम के कैल हो, प्यार कैले राम जी, प्यार कैली सीता, प्यार कैले राम जी, प्यार कैली सीता, और प्यार में लिखा गई रामायण गीता। और भाव में हो, थोड़ा भोजपुरी के भाव में हो। प्यार कैले राम जी हो, प्यार कैली सीता, प्यार कैले राम जी, प्यार कैली सीता, प्यार में लिखा गई रामायण गीता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
आपसे एक प्रार्थना है, जब 1 जनवरी आता है तो आज के हमने 10 वर्ष पहले देखा है, अब मोबाइल में भी देखते हैं। आज के समय में लोग क्या करते हैं, ताजमहल का गिफ्ट भेजते हैं, ताजमहल का। अरे महाराज, लानत है हमारे हिंदुस्तानियों पर। ये ताजमहल प्रेम का प्रतीक आप लोग समझते हैं, जो कब्र पर बन के तैयार हुआ, बालात उससे उस स्त्री से विवाह किया, उसके पति को मारकर कब्र पर ताजमहल बना, झूठा अपना नाम नामांकित कर दिया कि हमने ताजमहल बनवाया। अरे उसका जीर्णोद्धार किया, सुंदरता किया। ध्यान दीजिए, प्रेम का प्रतीक कौन है? प्रेम का प्रतीक है सेतुबंध रामेश्वर। सीता मैया को पाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने सागर में पुल बनवा दिया, यह प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक है वृंदावन में प्रेम मंदिर, प्रेम का प्रतीक है वृंदावन में जमुना और कदम के वृक्ष, प्रेम का प्रतीक है वहां के जो कुंड हैं, प्रेम के प्रतीक है हमारे भगवान श्री कृष्ण के निधि वन, जहां आज भी हमारे सारी गोपियां नृत्य करते करते मूर्छित हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण स्व शरीर आकर के उन लोगों को उससे मुक्त करके अकेले महाराज रचाते हैं। वह प्रेम का प्रतीक है। आप लोग ताजमहल की बात करते हो महाराज। प्यार कहिले राम जी, प्यार कहिले सीता, प्यार में लिखा गईल रामायण गीता, प्यार में 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 हरि भजन गवाला सुहावा नहीं घर में, प्यार में प्यार के बीमारी हुई जाला सुहावा नहीं गाँव घर में, वृंदावन में जाइए। प्यार कैली राधा, प्यार कैले बनवारी, प्यार कैले राधा, प्यार कैले राधा, प्यार कैली राधा, प्यार कैले बनवारी, प्यार पागल रहली ब्रिजवा के नारी, आज भोजपुरी में प्यार कैली राधा, प्यार कैले बनवारी, अपना माटी के स्वाद कुछ और होला, अपना माटी के स्वाद कुछ और होला। क्या हो? अपना देश के भाव कुछ और होला, अपना देश के बात कुछ और होला। अपना क्या जी, हमने के भोजपुरी माटी के रहे वाला है। और भोजपुरी भाव में के संगीत गीत पूर्वी निर्गुण फगुआ चैता कजरी कितना अच्छा लगेगा, और उसी लायक हमारे भरत जी बजाते जी एकदम भाव में आकर। प्यार कैली राधा, प्यार कैले बनवारी, हाँ प्यार कैले राधा,
पागल रहली ब्रिजवा के नारी, प्यार में पागल रहली ब्रिजवा के नारी, प्यार में ही सारा जिंदगी उड़ा जला हो। कैसे? अपने घर परिवार के प्रेम के पूर्ण रूप से पावे खतरा स्नेह सारा लोग जिंदगी भर के कमाई वही में समाप्त कर देला, जीवन खत्म कर देला। प्यार में 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 सगरी जीना उड़ाला सोहाला नहीं गाँव घर में, जकरा प्यार के बेमानी हुई जाला सोहाला नहीं गाँव घर में। एक ऐसे भक्त हैं देवीलाल दुर्गा जी, जिनके नाम से साउंड टेंट है ना, बेचारू हरदम आते हैं, कुछ ना कुछ दान देते ही रहते हैं। मैं इनका नाम नहीं ले पाता क्योंकि चैनल से नाम लेना हमारे लिए शोभा नहीं देता। फिर भी प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखे, उनकी तरफ से नित्य बहुत दान आता है, बड़ी भावुक हो जाते हैं भजनों पर। ठाकुर जी की सदैव इन पर कृपा बनी रहे। इन्होंने 501 रुपये का दान दिया। ठाकुर जी पर सदैव कृपा बनाए रखे। क्यों? प्यार, जब प्यार हो जाला ना तो ना करिया लागेला, करिया गोर में ना चिन्हला। करिया गोर की लड़ाई सदियों से चलता। दो जना महिला लोग, दो महिलाएं कुआं से पानी भर रही थी। एक जो महिला थी काली थी, एक महिला गोरी थी। जो गोरी थी बार बार काली को ताना देती थी, यहाँ आती है देखने को तुम्हारा चित्त नहीं करता, यहाँ आकर के पानी भरती है, पानी भरती है, हम भर लेंगे तब तुम अपना मुंह दिखाना। काली कहीं की बहुत दिन से कहते कहते आज काली के मन में कहा अच्छा सभी देवियां तो हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है शक्ति तो काली आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शक्ति प्रदान काली ही करती है। और दूसरा सुन ले, ये चेहरा बहुत गोरा हो, चेहरा बहुत गोरा हो, सुंदर, उस पर काला तिल कितना अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन ये काला चेहरा हो, इतना बड़ा गोरा हो जाए तो लोग कहीं की चौरत हो है कि नहीं हो? तो करिया छबा की गोर